नमस्कार जोहार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रभात खबर में। बात करें प्रभात खबर की ओर से, आज जमशेदपुर में प्रभात उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बॉलीवुड के मशहूर गायक जॉली मुखर्जी जी को बुलाया गया है। जिसके बाद बात करें उनके द्वारा बॉलीवुड के कई ऐसे गानों को, गीतकार हैं वो जो जिसके बाद लोगों में उनके गानों के लिए काफ़ी चर्चाएँ हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई और बॉलीवुड से जुड़ी हुई कई सारी बातों पर। हाय एवरीवन, मैं हूं आरजे प्रसून और 104.8 एफएम रेडियो धूम पर आप सुनते हैं मुझे। और फ्रेम में जो एक शख्सियत आपको नजर आ रही है, ये कहें कि नाम का प्रभाव इनके व्यक्तित्व पे है या व्यक्तित्व की वजह से नामकरण हुआ है, ये हम सर से ही जानेंगे। आप हैं जॉली मुखर्जी। इन्होंने विनोद खन्ना साहब और फिरोज खान साहब की फिल्मों के लिए, ऋषि कपूर साहब के लिए, शाहरुख खान के लिए, गोविंदा की फिल्मों के लिए बड़े गाने गाए हैं, प्लेबैक सिंगिंग की है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका झारखंड में, जमशेदपुर में। धन्यवाद, नमस्कार। आपसे ये जानना चाहूंगा, जो बात नाम को लेकर के मैंने शुरू की है, नाम का प्रभाव व्यक्तित्व पे है या व्यक्तित्व ऐसा रहा कि नामकरण ऐसा हुआ? ये सब मेरे माँ को ही श्रेय जाता है जी, जिन्होंने मेरा नाम ऐसा रखा है, और मैं इत्तेफाकन हंसमुख ही रहा हूँ जिंदगी भर। जी। जैसे लोग बोलते हैं आई लिव अप टू माय नेम जॉली, तो मैं खुशी रहता हूँ। क्या बात है। आपका गाया हुआ एक गाना है राज फिल्म का, जिनो मौर्य और बिपाशा बासु की वो फिल्म थी, और इंस्टाग्राम पे आजकल इतना वायरल हो रखा है वो, ये शहर है अमन का। तो कैसा लगता है, कैसी फीलिंग आ रही है जब जो रील जनरेशन हम कहें उन तक आपके गाने पहुंच रहे हैं और वो बड़े पसंद कर रहे हैं इसे? इससे तो मतलब अच्छा ही लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है जी। और आजकल की भाग दौड़ जिंदगी में अगर मेरा गाना थोड़ा वायरल हो रहा है जी, तो ये मालिक का आशीर्वाद है और कुछ, और पब्लिक का प्यार है। बिल्कुल। और ये गाना है, ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली। अमन नाम के जितने लड़के थे उस समय के, सबको ये लगा कि हम जिस शहर में हैं हमारा ही आधिपत्य है यहाँ पे। सो आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, इतने तमाम लोगों के साथ आपने काम किया है, सबसे शानदार अनुभव जो रहा कंफर्ट के हिसाब से या एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, वो किसके साथ रहा? जी देखिए, मैं शुरुआत में दो नाम तो ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं आप सभी के चाहते आर.डी. बर्मन साहब, पंचमदा जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ। जी। तो एक तो वो मुझे बहुत लक, उन्हीं के लिए मुझे जैसे समझिए हर हमारे गुरु जितने भी थे, रफी साहब, किशोरदा, मुकेश जी, मन्ना दा, हेमंत दा, ये पांच नाम तो मैं पहले करूँगा जी। और दीदी मैंने लता दीदी है, आशा दी, जी। इस सभी लोग ने मुझे बचपन से जाना है। और पंचमदा का प्रोडिजी बोलते थे, मगर लक्ष्मी जी ने पंचमदा को बोला कि तेरे प्रोडिजी को मैंने पहले गवाया। तो ये दो नाम तो करूँगा, लक्ष्मीकांत त्यागराज, आर.डी. बर्मन सर। एक चीज आपसे ये जानना चाहूंगा कि तमाम लोगों के साथ काम किया आपने, बड़े सारे लोगों का प्यार मिला है, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो याद रह गया हो कि ये बहुत ही शानदार कॉम्प्लीमेंट रहा? प्रॉब्लम क्या है ना, बेस्ट बोलना बड़ा मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे काफी लोगों ने बोला आपका सबसे पसंदीदा गाना क्या है जी। तो मैं इसका आंसर दे ही नहीं सकता। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि आप रफी साहब का कौन सा बेस्ट गाना आपको लगता है, आप बोल नहीं पाएंगे। जी जी। लता दीदी का एक बोलिए जो बेस्ट है। जी जी। किशोर कुमार साहब का, मुकेश जी का, जी। मन्ना दा का, तो नहीं बोल पाएंगे। जी जी। तो उसी तरह हाँ। जैसे जो प्यार मुझे लक्ष्मीकांत जी का मिला है, क्योंकि मुझे उन्होंने पहला गवाया, और इतनी बड़ी फिल्म में पहली बार जब वो कल्याण जी आनंद जी को छोड़ करके फिरोज खान साहब ने लक्ष्मी जी को साइन किया था, दयावान फिरोज खान वाज अ बिग नेम, बहुत बड़ा नाम। बिल्कुल। तो ऐसे पूरे इंडस्ट्री में एक शॉक्ड हुए सब लोग कि भाई क्या हो गया। उससे पहले मैं तो जब शुरू किया था एज ए कोरस सिंगर ही मैं था। जैसे पहला गाना मैंने गाया पंचमदा का जेल यात्रा फिल्म में, और रफी साहब मेन थे, मैं 11 नंबर कोरस से शुरू किया था मैंने जी। तो उसमें काफी नाम इंडस्ट्री में हो गया था कि उस महीने में मैंने कम से कम
दयावान के 2 गाने और 2 और अलका के साथ में डुएट मैंने लक्ष्मीकांत ने गाया था। जी। तो ये बहुत ज़्यादा प्रभाव मुझ पर पूरे इंडस्ट्री में पड़ा कि भाई एक नए सिंगर को लेकर के लक्ष्मी जी ऐसे कर रहे हैं। जी। तो और लक्ष्मीकांत जी का मतलब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का आप नाम लीजिएगा, उन्होंने बहुत से लोगों को पहला गाना गवाया। बिल्कुल। सिंगर्स जिसको ब्रेक मिला है फ्रॉम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, जिनमें एक नाचिज मैं भी हूँ। क्या बात है। एक सवाल मेरा ये था कि कमर्शियल्स के लिए गाने से शुरुआत हुई, सो वो अनुभव आपका कैसा रहा? और जब हम अब देखते हैं कि वहाँ से शुरू करके एक शख्स बॉलीवुड तक प्लेबैक सिंगिंग, बड़े लोगों के साथ काम करना, और अब जब हमारी बातचीत हो रही है, इस पूरी जर्नी को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो एडवर्टाइजिंग हम लोग आते थे, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग माध्यम है, प्रोफेशन जिसमें मैं बोलूँ जैसे कविता कृष्णमूर्ति जी, वो भी बहुत एडवर्टाइजमेंट गाए हैं। आपकी सुषमा श्रेष्ठ जो पूर्णिमा के नाम से भी है, वो उन्होंने भी गाया है जी, विनोद राठौर काफ़ी गाया है उन्होंने। तो उसमें क्या होता है कि ये एक सीखने का माध्यम बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे 30 सेकेंड में जी, आपको प्रोडक्ट के नाम भी बोलना पड़ेगा और सही गाना भी पड़ेगा। जी, और इसमें लैंग्वेजेस बहुत होते थे, इसमें सीखने को बहुत हुआ था हम लोगों का कि किस तरह से इसमें आप इसको परफेक्शन करें। तो वो एक चीज़ हमारे में बहुत एक क्या कहते हैं, सीखने का माध्यम बहुत हो गया था उसमें। जी, और एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं सर, म्यूजिक ही है ना एनी केस। बिल्कुल। आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो ये भी पता चला कि ब्रिटिश एयरवेज के लिए भी वो थोड़ा सा मैं आपको बोलूं, इंटरनेट में थोड़ा उल्टा सीधा हो गया उसमें। जी, दरअसल क्या था कि ब्रिटिश एयरवेज में मैं सिलेक्ट हुआ था कि मुझे नौकरी मिलने वाली थी, ओके, है ना। जी, तो वो किसी तरह हुआ जबकि वो कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी उस वक्त हार गई थी, 77 की बात कर रहा हूँ। जी, और मैं किस तरह से वेट करते 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 पंचमदा के शालीमार फिल्म के बैकग्राउंड देखते देखते मैंने बोला कि ये अगर मुझे ऐसे चांस मिले तो मैं गा सकता हूँ। हाँ, तो उन्होंने एक कोरस में मुझे बुलवाया और फिर धीरे धीरे मैं यहीं पे रह गया, ब्रिटिश एयरवेज भूल गया। ये स्टोरी है। ओके, ओके। सो अब जब बड़े सारे लोग सिंगर बनना चाहते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें तुरंत में वायरल हो जाती हैं, सो वैसे जनरेशन को आप क्या कहेंगे जिनको ये लगता है कि हम 30 सेकंड में लिप सिंक करके और फिर हम फेम कमा सकते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बेस्ट विशेस दूंगा उनको क्या बात कि वो लक है जी, और वो लकी है कि उनके पास ऐसे साधन है, जी, इंटरनेट जैसी चीज है कि एक कोई चीज करते हैं वो वायरल हो जाता है। बिल्कुल, और इसके अंदर बच्चे भी आजकल बहुत अच्छा काम भी करते हैं। बिल्कुल, ऐसी बात नहीं कि हम ऐसे मतलब हम ही अच्छे हैं और वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं। जी, आजकल के बच्चे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। एंड कभी कभार ऐसे होता है कि भाई अरे उसको कुछ सीखा नहीं फिर भी वो कर रहा है, हाँ, तो ये अच्छी बात है, उनके टैलेंट की बात है। बिल्कुल। और रिसेंट डेज में आपका कोई फेवरेट जिनको सुन करके आपको लगता है कि हाँ यार ये बहुत अच्छा कर रहे हैं? स्पार्किंग तो मुझे ऐसा कोई खास लगा नहीं, हम्म, क्योंकि क्या हो जाता है जैसे हम हमारे सेकेंड इनिंग्स में जैसे रवि साहब लोग के बाद में मैं अगर नाम लूंगा जी, तो, और दरअसल क्या थोड़ा सा हम लोग में मेरे में प्रॉब्लम ये है कि हम इनमें ही अटक के रहे हैं। जी, जो 5 नाम मैंने किया ये है। और लता जी, आशा जी, ये 7 नामों के बीच में जी, मैं तो जकड़ कर रहा हूँ कि मुझे इसके ऊपर मुझे दिखता नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, और इस जैसे सोनू निगम, वो उसके बाद आती है वो श्रेया, ये सब जो प्रॉमिसिंग है उस हिसाब से अभी मुझे दिख नहीं रहा है। वैसे वो आएंगे जरूर, बिल्कुल, बहुत अच्छे आएंगे। और जी। और अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें तो झारखंड और समस्त देश की जो जनता है वो दीपावली सेलिब्रेट करने वाली है, फिर महापर्व छठ सेलिब्रेट करने वाले हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? यही बोलूंगा कि बस दीपावली मनाए सुहाने जो बताते हैं आप लोग, सबके जिंदगी में ऐसी उजाला आ जाए, ऐसी खुशियां रहे, लड्डू वड्डू बांटे ज्यादा, अच्छे अच्छे खाना वाना खाए, छठ माता की सब वो भी हो, सब लोग आनंद करें, सब खुश रहे, यही मैं बोल सकता हूँ।
जी। और अपने स्टेट में इलेक्शन भी है झारखंड में, 2 फेज में हो रहा है इस बार, 13 तारीख को और 20 तारीख को। सो जो हमारे लिसनर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनको आप अगर ये बता दें कि कितना जरूरी है वोट करना, क्योंकि उनको लगता है कि हॉलीडे है हमारे लिए। ये जरा मुश्किल क्वेश्चन में है, क्योंकि मैं बोलूँगा आप जरूर वोट करना, बस इतना ही बोल सकता हूँ। बिल्कुल, थैंक अच्छा होगा, बिकॉज जमशेदपुर बहुत सुनने वाले लोग हैं जी। मुझे, और उसमें थोड़ा डर भी लगता है कि उन लोग बोलेंगे पता नहीं कौन आएगा, किसको सुनेंगे। लेकिन वो सुनेंगे तो फिर कायल हो जाएंगे, जैसे हमेशा से होते रहे हैं। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।